हम एक ख़बर जिसका हम पहले तस्करा कर रहे थे, हम वुमेन चैम्पियंस की बात कर रहे थे। मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स का शुमार दुनिया के सख्त तरीन खेलों में होता है और इसके लिए ये हर किसी के सर्टली बस की बात नहीं होती। दुनिया में इस खेल की मकबूलियत को देखते हुए पाकिस्तान में भी MMA के हमें बड़े ज़बरदस्त फाइटर्स और चैम्पियंस नज़र आते हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा मामला जो है ना, शहरों में ट्रेंड नज़र नहीं आता। हाँ, बड़े शहरों तक में लेकिन हुंजा से आपको पता है हमारे कुछ फाइटर्स हैं जो कि निकलते हैं वहाँ से, हुंजा से लड़के लड़कियाँ निकलते हैं और फिर वो दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम रोशन करते हैं। आमतौर पर दूसरे खेलों की तरह वैसे मर्द इस खेल में भी हावी हैं, लेकिन जनाब हमारी अनीता करीम जो हैं, ये पहली खातून मिक्स्ड मार्शल आर्टिस्ट हैं, फाइटर हैं, जिन्होंने हाल ही में थाईलैंड में होने वाले एक मुकाबले में ऑस्ट्रेलियावी हरीफ को शिकस्त दी है और चारों खाने चित कर दिया है। और अनीता है, हाँ अनीता जो है हमारे साथ हैं। अनीता अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। आप अभी तक थाईलैंड में हैं अपनी ट्रेनिंग के सिलसिले में। सबसे पहले तो ये बताइए कि जो मुकाबला था जिसमें आपने अपने ऑस्ट्रेलियावी हरीफ को बिल्कुल ही वन साइडेड कॉम्पिटिशन ही अल्टीमेटली हमने देखी, इसके जो क्लिप्स लग रहा था, क्या मतलब यू वर सो कॉन्फिडेंट अबाउट इट पहले भी फाइट से, या फिर आपको बाद में अंदाज़ा हुआ हाँ कि मैं ये तो कर लूँगी? जो मेरी फाइट हुई थी यहाँ थाईलैंड बैंकॉक में लुम्पिनी स्टेडियम, जो थाईलैंड का बहुत बड़ा स्टेडियम है, ऑब्वियसली वो बॉक्सर और रेसलर दोनों थी, तो उसी हिसाब से मेरी ट्रेनिंग भी हुई थी। एंड बस यही था कि मेरे अपने स्किल के ऊपर मुझे भरोसा था, कॉन्फिडेंस था कि नहीं इंशाल्लाह कुछ ना कुछ होगा। और हो गया, कुछ ना कुछ नहीं, बहुत कुछ हुआ एक्चुअली। अच्छा अनीता, ये बताइए, ये सब जानना चाहते हैं कि ये जो गेम है इसमें क्या सिर्फ टेक्निक चाहिए होती है या स्ट्रेंथ ज़्यादा चाहिए होती है, यानी ज़्यादा क्या चाहिए होता है? इसमें ये मिक्स्ड मार्शल आर्ट होता है, इसमें सारी चीज़ आती है, किक बॉक्सिंग, ग्राउंड गेम, सब चीज़ें होती हैं। और जो हमारी फाइट होती है वो फिक्स वेट, हमारा मतलब फिक्स वेट होता है। ठीक है। और सॉरी हमारी वेट फिक्स होती है और दूसरा ऑब्वियसली हमें स्ट्रेंथ पे काम करना पड़ता है, कार्डियो पे काम करना पड़ता है और अपने टेक्निक्स पर भी काम करना पड़ता है। यानी कि वेट भी मेंटेन करना है, अपनी स्ट्रेंथ को भी सर्टनली मजबूत करना है और ज़्यादा, सो ये बड़ा टेक्निकल सा प्रोसेस हो जाता है। अच्छा अनीता, अब आप थाईलैंड में ट्रेनिंग लेती हैं ज़्यादातर और वहाँ पे आपका एक स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम है, मतलब आपने यहाँ भी ट्रेनिंग ली होगी, पाकिस्तान में भी। कितना फ़र्क है हमारे यहाँ किसी खिलाड़ी को, किसी फाइटर को ट्रेन करने और वहाँ की ट्रेनिंग में? वहाँ पर मेरे भाइयों का जिम है फाइट फोर्ट्रेस, जो पाकिस्तान में टॉप 1 पे है। वहाँ पर भी मिक्स मार्शल, वहाँ से मैंने स्टार्ट किया था। और मसला बस यही था कि वहाँ पर हमें ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलते, यहाँ इसलिए हमें घर से दूर, फैमिली से दूर इसलिए आना पड़ता है। यहाँ हमें अपॉर्चुनिटीज़ देते हैं, इतना हमारे लिए मसला नहीं होता वीज़ा वगैरह के लिए। तो पाकिस्तान से काफ़ी हमारे लिए मसले होते हैं, कैंप पे जाना हर 2 महीने बाद, या कंपटीशन हो तो उसी टाइम पे हमारे लिए कोई वीज़ा इशू होते हैं, तो इसलिए हम यहाँ पर शिफ्ट हुए हैं। ठीक है, ये वाले मिसाल। अच्छा अनीता, जैसे आप बता रही हैं कि आप अपने भाइयों से ट्रेनिंग लेती हैं, तो वैसे भाइयों से ट्रेनिंग लेना कैसा है? क्या जिम के अंदर भाइयों की तरह थोड़ा हाथ अपना हौला रखते हैं वो, या फिर सख्त ट्रेनिंग कराते हैं? भाई तो वैसे जरा बहनों के बारे में सेंसिटिव होते हैं हाँ। ना इसलिए पूछ रहे हैं हम। ये बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है कि भाई ट्रेनिंग करवाना, क्योंकि प्रेशर अलग होता है, कोच का प्रेशर अलग, भाई का प्रेशर अलग होता है, तो बहुत बड़ी मुश्किल होती है। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे भाई ने मुझे ट्रेनिंग करवाई, और सिर्फ भाइयों के साथ भी नहीं, जो हमारे फाइट फोर्ट्रेस में जो मेरे टीममेट्स हैं, सारे मशहूर फाइटर्स हैं, वो भी फेमस फाइटर्स हैं, उनके साथ मेरी ट्रेनिंग होती है। तो सब चीज़ें मतलब एक टीम हम लोग आगे जाते हैं। इसका ख्याल कैसे आया वैसे अनीता आपको कि आपने बड़ा ही ये सख्त ही कहेंगे हम इसे, सख्त गेम को आपने चूज़ किया? यही तो हमारा मेन मकसद था कि ज़्यादातर पाकिस्तान, पूरी दुनिया में मिक्स मार्शल आर्ट फाइटर भी ज़्यादा है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन पूरी दुनिया में यह था कि मिक्स मार्शल आर्ट एज सेल्फ डिफेंस उसको ज़्यादा सीखते हैं। लेकिन पाकिस्तान में ये था कि लड़कियां मेरे ख्याल में अपने आप को कंफर्ट जोन में रखने के लिए हमने ये सोचा था कि हम लड़कियां कुछ नहीं कर सकते, हाँ बस पढ़ाई में आगे बराबरी में आ गई या दूसरी चीज़ों में। लेकिन हमारा मेन मकसद यही था कि पाकिस्तान की ख़वातीन को ये भी पैगाम देना कि एटलीस्ट लाइक
कोई भी चीज नामुमकिन नहीं है। जस्ट हमने और अनीता, पढ़ाई में भी आपके इलाकों में लड़कियां बराबरी पे आ गई हैं, बाकी पाकिस्तान में तो अभी ये जंग जारी है। माशाल्लाह, हुंजा से आपका ताल्लुक है, वहाँ पे सर्टनली लड़कियां पढ़ाई में, दीगर चीजों में आगे आ गई हैं। बहुत ज्यादा है हुंजा में। बाकी तो पाकिस्तान में ये सिलसिला अभी उस तरह से नहीं है जिस तरह आपके इलाके में। अब ये बताइएगा कि आपको तो आपके भाइयों की सपोर्ट थी, फैमिली की सपोर्ट थी, लेकिन क्या और भी लड़कियां हैं जो आपको फॉलो करते हुए मिक्स मार्शल आर्ट्स और इस तरह ट्रेनिंग में आ रही हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अभी मेरे पास बहुत सी लड़कियां पाकिस्तान में ट्रेनिंग कर रही हैं, फाइट्स कर रही हैं, लेकिन हाँ मैं उनको ये भी बोलना चाहूँगी कि फाइट मैं अकेली लड़ती हूँ रिंग में। यस, फैमिली का सपोर्ट हो तो बंदा आगे जा सकता है, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, लेकिन अपनी मेहनत भी आपने करनी है कि बस ये नहीं कि हमारे फैमिली का सपोर्ट है तो हम आगे बढ़ सकते हैं। अपनी मेहनत और फैमिली के जो सपोर्ट की वजह से आपने लहू लुहान कर दिया। वैसे मैं ये जो विजुअल्स हम साथ में देख रहे हैं, मतलब आपने खासी नाक वाक से खून शून बह रहा है आपकी हरीफ के मुंह से। आप ये बताइएगा कि कोई ऐसा मुकाबला जो आप लड़ने की ख्वाहिशमंद हों, या कोई ड्रीम फाइट, या आप कोई इरादा रखती हूँ कि अब आपने कहाँ पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना है, तो प्लीज़ शेयर करें। मेरी यही कोशिश होती है कि पाकिस्तान को हमेशा अच्छे से अच्छे इवेंट्स पर रिप्रेजेंट करना, और इंशाल्लाह इससे अगले इवेंट्स होंगे, फाइट्स होंगे, और इंशाल्लाह पाकिस्तान का नाम वहाँ पर भी रोशन करेंगे। ना कि मैं अकेली, हमारी कोशिश यही होगी कि दूसरी ख़वातीन भी आए और पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करें। तो आप ये बताएं अनीता कि आपके घर वालों ने, आपके पेरेंट्स ने आपको कैसे सपोर्ट किया इसमें, क्योंकि माएँ तो ज़रा बेटियों के बारे में तो ख़ास तौर पे ज़्यादा ही हसास होती हैं कि वो कहती हैं कि बेटी चोट ना लग जाए, कोई सख्त काम ऐसा ना करें। नहीं, शुरू से ही मेरे जो वालिद हैं वो मुझे ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, क्योंकि वो बचपन में भी मैंने ताइक्वांडो एज ए सेल्फ डिफेंस भी सीखा था, और अभी भी मिक्स मार्शल आर्ट मैंने स्टार्टिंग एज ए सेल्फ डिफेंस से भी सीखा था, लेकिन मुझे इसमें ज़्यादा दिलचस्पी हुई और मैंने इसको एज अ पैशन अपने लिए रखा। लेकिन ऑब्वियसली अम्मी थोड़ी सी बहुत डरती है मेरी फाइट्स की वजह से कि कहीं चोट ना लग जाए, लेकिन हाँ ये भी कहती है कि अपने सेल्फ डिफेंस अब तुम्हें आता है, उससे बड़ी और कोई बात नहीं हो। सबसे अच्छी यही बात है। तो अब आप पाकिस्तान कब चक्कर लगा रही हैं, या अभी वहीं कुछ दिन और कुछ हफ्ते रह के आपका ट्रेनिंग करने का इरादा है? हम लोग इधर ही हैं और यहाँ पर ही ट्रेनिंग करेंगे, और इंशाल्लाह आगे भी और फाइट्स करेंगे। चलें, गुड लक अनीता, एंड वी आर वेरी वेरी प्राउड ऑफ यू। हमें बहुत फ़ख्र है आपकी कामयाबियों पर, और आई एम श्योर कि आपके वालिदैन जो इस वक्त देख रहे होंगे, और पर्टिकुलरली आपके भाई जिन्होंने आपके इस जर्नी में इतना अहम किरदार अदा किया, आपको ट्रेनिंग कराई इनिशियली, भाइयों की सपोर्ट हो, बाप की सपोर्ट हो, माँ की सपोर्ट हो, तो लड़कियां कहाँ से कहाँ पहुँच जाती हैं। मतलब ये वो एग्जाम्पल्स हैं, बहुत ज़रूरी है, ये वो एग्जाम्पल्स हैं जिनसे हम देख सकते हैं, सीख सकते हैं कि मतलब लुक एट हर, इसको अपने भाइयों की सपोर्ट थी, अब ये दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन